तस्वीर में दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए नेताओं की मजबूरी कैसे सामने आ जाती है। हमने प्रशांत किशोर की काफ़ी बात की और वो तमिलनाडु में इस बार एक्टर विजय की पार्टी जो है टीवी के उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की कि मैं आइडियोलॉजिकली इनकी आइडियोलॉजी से सहमत हूँ, मैं ये मेरे भाई जैसे हैं और मैं इनकी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की। लेकिन अब जब वास्तविकता में बारी आई कि आप खड़े होते हैं इनके साथ क्या, तो एक तस्वीर है वो चलाएगा, एक बोर्ड है बहुत बड़ा सा, उस पर ये तस्वीर है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है साइड में #गेट आउट, #गेट आउट। बाकी मलयालम में कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं। हिंदी को लेकर के जो वहां पर विरोध होता है, और अभी मैं कल एक कार्यक्रम में इंटरव्यू कर रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है स्टालिन साहब को कि मुझे बता दें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहां लिखा है कि हिंदी मैंडेटरी कर रहे हैं। वो केवल झूठ बोल रहे हैं और सियासी फायदा उठाने के लिए कह रहे हैं। बहरहाल, लेकिन इनके जैसी छोटी पार्टी भी उसी मुद्दे को हवा दे करके इस बार चुनाव में जाना चाहती है, तो इन्होंने भी एंटी हिंदी स्टैंड लिया और बाकी सब लोग उस बोर्ड पर दस्तखत कर रहे थे। उनको भी आगे किया गया। देखिए प्रशांत किशोर हरे कुर्ते में खड़े हैं, लेकिन ये देखते रहे और जब साइन करने के लिए इनको कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। ये देखिए, मैं नहीं, इस पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तो आप जाओ, ऐसे आदमी की पार्टी की मदद कर रहे हो, आप प्रोफेशनली मदद करने के लिए गए हैं जो हिंदी के खिलाफ है। और ये #गेट आउट ये नरेंद्र मोदी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, वहां पर नरेंद्र मोदी के लिए भी गेट आउट शब्द का इस्तेमाल तमिलनाडु के नेताओं ने किया है। लेकिन प्रशांत किशोर इस पर कुछ कहने से साफ इनकार कर देते हैं। तो मजबूरी तो है, अपनी राजनीति तो यही करनी है निश्चित तौर पर। लेकिन एक तो ये कि मैं इसीलिए कह रहा हूं प्रशांत किशोर अब राजनीतिक गड्ढे में जा रहे हैं। आपको वहां होने की ही आवश्यकता क्या थी? आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आपके सामने गेट आउट का बोर्ड लगा हुआ है, हैशटैग चल रहा है, हिंदी को निकालने की बात हो रही, और ये राजनीति अब बदल रही है तमिलनाडु में। ठीक है, अमित शाह ने कहा हम 2026 में इनको निकाल देंगे, वो कितना सही होगा ये बहुत कठिन है। लेकिन जो MK स्टालिन की पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई बहनों से कह रहे हैं कि भाई हिंदी तो अवधी को खा गई, ब्रज को खा गई, भोजपुरी को खा गई, मतलब सारी मारवाड़ी जितनी भाषाएं वो सब बोलते चले जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदी कोई आसमान से टपकी हुई किसी एक क्षेत्र की भाषा है ही नहीं। हिंदी कहां बोली जाती है बताइए? हिंदी तो इन सारी भाषाओं के शब्द लेकर तैयार हुई एक भाषा है, ये हर कोई जानता है, जो ऑर्गेनिकली आई है, जो इसीलिए आई ना कि सब भाषाओं के उसमें शब्द हैं। और ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, क्या ये संभव है क्या कि हर तमिल व्यक्ति को मलयालम आती हो, कन्नड़ आती हो, तेलुगु आती हो, या फिर जो इधर से मराठी है उसको नहीं आती है? लेकिन हम लोग कहीं तो कॉमन पॉइंट है। अंग्रेजी खा रही है सब भाषाओं को, ये आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हिंदी से लड़ाने बैठे हो। लेकिन मैं इसका दूसरा देखता हूं, डर लगने लगा है। अब स्टालिन को लगने लगा है कि उनकी ये बात काम नहीं। आज तक आपने सुना क्या कि उत्तर प्रदेश के भाई बहनों से वो हिंदी खा जाएगी, भोजपुरी को, अवधी को, ब्रज को कभी कहते हो? इसका मतलब राजनीति बदल रही है।